आज हम बात करेंगे कि आप गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा कंट्रोल करने के कुछ, हर चीज़ की जैसे कुछ टेक्निक्स होती है ना, गुस्सा कंट्रोल करने की भी कुछ बहुत सिंपल आसान तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस डालती रहती हूँ और आगे भी इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालती रहूँगी। बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक कहानी से शुरू करते हैं। एक गांव में एक सास और बहू रहते थे, जिनकी आपस में बहुत लड़ाई होती थी और उसकी वजह से घर का माहौल सारा बिगड़ता रहता था। बड़ी परेशानी थी, घर में सभी लोग परेशान होते थे। तो गांव में एक साधु आए हुए थे, बड़े पहुँचे हुए संत थे। तो वो जो बहू थी उसने कहा, बोला अपनी सास से कि माता जी मैं उनके दर्शन करने जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने थोड़ा मुँह बनाया, थोड़ा गुस्सा किया, कहा अच्छा चली जा। तो वो चली गई अपनी और पड़ोस के वालों के साथ में, और वो बहू ने जाके कहा प्रणाम गुरुजी, और मेरे घर में बड़ी लड़ाई होती है और हमारे घर में जो लड़ाई होती है मैं कितनी भी कोशिश करूं समझ नहीं आ रहा कैसे कंट्रोल करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक इलाज बताता हूं, दवाई दे देते हैं। तुम ये जब भी तुम्हारे घर में लड़ाई हो ना, इसकी 1 चम्मच मुँह में डालना और उसको अपने मुँह में ही रखना। उसको जब तक लड़ाई ख़त्म ना हो जाए पूरी तरह, ना तो तुमने वो दवाई निगलनी है और ना ही तुमने दवाई उसको फेंकना है। लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तब तुम उसको निगल सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने दवाई ले ली और शाम को घर पहुंची। तो घर में जाके सासू ने फिर से गुस्सा किया, अरे तुम इतनी लेट क्यों आई हो, क्या है ये, कोई तरीका है, टाइम है, बहुत सारी चीज़ें उसने, मदर इन लॉ ने उसकी बोलना शुरू कर दिया। और उसको लगा ओहो फिर लड़ाई शुरू हुई। गुरुजी ने कहा है मुझे वो दवाई पीनी है। तो फटाफट गई, कमरे में गई, फटाफट दवाई की बोतल खोली, 1 चम्मच पी, मुंह में रखी एंड उसके बाद भगवान का नाम लेने लगी कि किसी तरह गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि अब वो बोल भी नहीं सकती है। तो दवाई रख के वो अपना काम करने शुरू हो गई। थोड़ी देर में उसकी सास ने बोला कुछ और उसके बाद चुप हो गई। उसे लगा दवाई काम कर रही है, दैट इज़ गुड, ग्रेट, दवाई ने सच में शायद काम किया। गुरुजी का आशीर्वाद था दवाई को, और वो सास का गुस्सा थोड़ा सा जल्दी शांत हो गया। और उसके बाद अगले दिन फिर यही हुआ, फिर से गुस्सा, दिन में 3, 4, 5 बार गुस्सा कर रही। तो बहू जाके 1 चम्मच दवाई मुंह में रखे और उसके बाद वेट करे, अब गुस्सा शांत हो, अब गुस्सा शांत हो। और वो गुस्सा शांत हो गया थोड़ा जल्दी, हर बार थोड़ा थोड़ा जल्दी होने लगा। 3-4 दिन के बाद तो घर में काफ़ी फ़र्क दिखाई देने लगा और उसका गुस्सा कम हो गया और घर में लड़ाई कम होने लगी और घर का माहौल बेटर होने लगा, शांति रहने लगी। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। थोड़े दिन हो गए, लगभग 1 महीना, बड़ी बोतल थी दवा की, ख़त्म होने वाली थी और गुरुजी का डेरा भी किसी और गांव जाने वाला था। तो उन्होंने कहा, वो फिर से गई उनके पास, उन्होंने कहा गुरुजी आपकी दवाई बहुत अच्छी थी और मुझे उससे बहुत आराम हुआ, थैंक यू। आप जा रहे हो तो मुझे 2 या 3 बॉटल्स दवाई की और दे जाइएगा, जिससे कि हमारे घर में शांति बनी रहे। तो गुरुजी हंसने लगे। उन्होंने कहा बेटा मैंने कोई दवाई नहीं दी, वो तो मीठे शरबत की बोतल थी, रंगीन शरबत था, जो कि हमने तुम्हें बोतल में डाल के दे दिया। तुम्हारा चुप रहना ही दवा है। किसी भी तरह तुम, अगर एक इंसान गुस्सा कर रहा है तो दूसरा उस टाइम शांति से थोड़ी देर चुप हो जाए तो गुस्सा कम हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है, माहौल बेटर होता है, चीज़ें जो बिगड़ती नहीं बिगड़ती, बच जाती है, सिचुएशन अच्छी रहती है। इसलिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब एक लोग गुस्सा करे तो दूसरा कुछ देर के लिए शांति रखे। जब गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इट इज़ ओके, परफेक्टली ओके। ये एक चीज़ है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रही हूँ गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। एक एग्ज़ाम्पल से, अब यहाँ भी फिर हम एक कहानी से, एक एग्ज़ाम्पल से लेते हैं, कहानी नहीं है रादर। अगर आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, एक बाउल में रखे हैं और बहुत तेज़ पंखा चला दोगे तो क्या होगा, वो सब उड़ जाएंगे। बहुत तेज़ कूलर चला दोगे, सब उड़ जाएंगे। बहुत तेज़ हवा आ जाएगी, वो सब उड़ जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। जैसे ही तेज़ हवा आती है सब उड़ा के ले जाती है। कागज़ के टुकड़े छोड़ो, तेज़ हवाएं तो और भी बहुत कुछ उड़ा के ले जाती हैं। इसी तरह जब हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि जितना हमारा सांस तेज़ चलती है उतनी ही तेज़ हमारे मन के विचार चलते हैं। तो आप कभी भी नोटिस करिएगा, हमेशा कभी भी नोटिस करेंगे कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, जब भी आपकी किसी से लड़ाई है, तो आपका सांस तेज़ चलने लगता है। जब सांस तेज़ चल रहा है, आपके थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, ऐसी बातें लड़ाई